नमस्कार। आज़ाद हमारे 108 यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपने प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू प्रिंस मनीष उमेश एवं अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से विद्यार्थी गीतर मंडल सुनाता झंझक कानपुर देहात में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हुआ मैं कभी विद्यार्थी हमारा आज़ाद इस स्थिति में नहीं हूँ कि वीडियो बना सकें। अभी एक वीडियो बनाया था, उसमें वो लंबा हो गया और खांसी आने लगती है। क्या करें, ये नशा होता है क्योंकि हमें नशे का पूरा अनुभव, हमने हर नशा किया, तो भी नशा वीडियो का है। तो लीजिए, मैं बंटवारा की बात कह रहा हूँ कि बंटवारा जगह ज़मीन का, घर का, दौलत का तो होता ही है, लेकिन हमारे सनातन हिंदू धर्म ने क्या बंटवारा कर दिया, इससे हमारा देश परेशान है। कि जिधर देखिए उधर मित्र अब बंटवारा ही बंटवारा है। जिसे देख कर मित्र मेरा दिल दुखी हमारा है। जिसे देखिए जिधर देखिए उधर मित्र अब बंटवारा ही बंटवारा है। जिसे देख कर मित्र मेरे ये चोला दुखी हमारा है। ये हमारा चोला दुखी है। यहाँ तक कि ईश्वर को भी बांट दिया, सत्य को भी बांट दिया, मानव को भी बांट दिया। क्या बतलाएं, ईश्वर एक है, उसको बांट दिया भगवान बना के कई एक भगवानों में। वो ठीक है, भगवान है, तो महान पुरुष हुए, हमारा दुख दर्द दूर किया भगवान, लेकिन भेदभाव कैसा। कोई शंकर को लिए घूम रहा तो कोई कृष्ण को, कोई राम को, कोई बुद्ध को, तो कोई किसी भगवान को लेकर के चल रहा है और इसी पर बहस करके लड़ाइयाँ लड़ते हैं। सत्य एक है, वही सत्य धर्म न दूसर सत्य समाना, गोस्वामी जी भी लिखते हैं। उस धर्म को कहने लगे हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, जिन्हें कितने धर्मों में बांट दिया। मानव एक है, इंसान एक जाति है, मानव एक जाति है, उसमें भी बंटवारा है। ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय, वैसे तो वर्ण में आ गए, अब ठाकुरों में भी बंटवारा है, ब्राह्मणों में भी बंटवारा है, लेकिन उनका बंटवारा सही है, भेदभाव नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ अहिर, गडरिया, काची, कुर्मी, नाई, जाट, हम लोगों में बंटवारा जात का ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्यों में है, लेकिन उनमें भेदभाव नहीं, खान पान का कोई रोग नहीं। लेकिन हमारे यहाँ रोग लगा हुआ है, ऊंच नीच का लगा दिया। ये क्या पाखंडवादियों का ही तो काम है, जो अपने को सनातन कहते। मैं सनातन का विरोधी नहीं हूँ, मैं सनातन का पालक रक्षक हूँ, लेकिन सनातन धर्म नहीं, ये हिंदू धर्म का एक कार्य है जो सनातन से निकला है। अरे सनातन को अगर मानते होते तो सनातन में है कि बैर से बैर कभी शांत नहीं होता है, घृणा से घृणा कभी समाप्त नहीं होगी। और ये तो घृणा ही पैदा कर रहे, मानव को जातियों में बांट दिया। फिर इसके बाद जाति, अगर कोई अहीर है, कोई गडरिया है, तो अहीर को डड़ोर, घोसी, कमरिया, ग्वाल में बांट दिया और कह दिया हम लोग खाना नहीं खाते थे। अब गा के बताएं तो खांसी आती है कि अहीर, डड़ोर, कमरिया, घोसी, ये एक दूसरे का खाना नहीं खाते थे, लेकिन पूछो उनसे जाकर वो सभी अहीर कहलाते थे। सभी अहीर, लेकिन अहीरों में भी
ऊंच नीच घुसा था, आपस में बैठ नहीं पाए। ये पाखंडवादियों का काम है। जातियों में, मनुष्यों में जातियाँ बनाई, जातियों के अंदर भी जातियाँ बांट दिया। इस पर हर एक में है। गडरिया में नीखर, धनगर, लोधी में जरिया, कमरिया, और एससी में जैसे रविदास, चमार, वो कोई कुरेल है, कोई दोरे है, कोई शंखवाद है, कोई कुछ है। ऐसे धोबी धानुक सब में ही है। चाहे किस जात में आप चले जाइए, पता लगा लेना। ये क्या था कि 85 पर 15 राज्य कैसे करेगा। इन्हें उल्लू बना करके सबसे कारण था कि मुख्य शिक्षा से इनको वंचित किया जाए। जब ये शिक्षित नहीं होंगे, जो बताएंगे वही मान लेंगे, इसलिए बंटवारा हो गया। अरे सबका बंटवारा होता तो कम से कम ईश्वर को तो ना होता। अब देखिए, राम का मंदिर बना, वहाँ पर कृष्ण का कोई स्थान नहीं होगा, क्योंकि नफरत है। वो यादव कुल में थे कृष्ण। और आप हमारे मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर आप जाएं तो भागवत भवन में वहाँ तो पूरा राम का भी इतिहास पूरा है। बन जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जटायु को मोक्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं, केवट पार कर रहा है, केवट की भक्ति भी दिखाई पड़ रही है। क्या नहीं है वहाँ पर। हमारे कृष्ण यदुवंशियों ने नहीं भेदभाव किया, लेकिन इन क्षत्रिय समाज के लोगों ने जो मंदिर अयोध्या बनाकर कृष्ण की कहीं भी एक मूर्ति हो तो मुझे बता दीजिए। रामलीलाएं होती हैं, इसके लिए सरकार पैसा देती है, लेकिन कभी कृष्ण की लीला कहीं करवाते हैं? ना तो सार्वजनिक रूप में हम लोग चंदा से करवाते हैं, ना सरकार इसके लिए प्रोत्साहन करती है। केवल राम ही का बढ़ावा दे रहा। ये राम राज्य की बात कर रहे हैं हम। राम राज्य पर अगर बोलेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ, मैं खुद राम कथा कहता हूँ। कृष्ण कथा में इतना हमें ज्ञान नहीं जितना राम कथा में, लेकिन उसमें भी ऐसी बात नहीं। राम कथा में भी अच्छे अच्छे तत्व हैं, तथ्य हैं जिन्हें हम समझाते हैं, और जहाँ गलत वहाँ गलत मैं बता देता हूँ। तो ये है कि बंटवारा ही बंटवारा हमारे देश का है। तो मैं तो कहता हूँ ना किसी ग्रंथ की अवहेलना करता हूँ। अरे कर जो लिखा लिखे रहिए, मैं उससे क्या मतलब। आपने लिख लिया लिख लिया। अरे अब तो हमें संविधान मिल गया, पढ़ने लिखने का अधिकार मिल गया, हम पढ़ के समझ गए। हम क्यों उसके पीछे पड़ हम नहीं मानते उसको। क्यों कबीर साहब ने कहा साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव। और सार को पकड़ लिया, बाकी उड़ा दिया। तुम लिखते रहो, मैं उसको कोई नहीं। लेकिन बहुत से लोगों ने कोई गोस्वामी जी को गाली दे रहा, कोई रामचंद्र मानस। अरे क्यों गाली हम दें भाई। नमस्कार भैया, वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है।